मैं गौरव चौधरी आदर्श विद्यालय से कक्षा 12 का छात्र गणतंत्र दिवस की इस पावन वेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज गणतंत्र दिवस के साथ साथ बसंत पंचमी भी है। सभी को इन दोनों पर्वों की, बसंत पंचमी की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं अपनी ओर से देना चाहूंगा। आज ये हम 74वां गणतंत्र दिवस जो है मनाने जा रहे हैं और आज पहली बार NIVH हेलोदून गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की लाइव कमेंट्री आप सभी के सामने कर रहा है। तो कैसा ये प्रोग्राम लगा आपको, आप सभी जरूर हमें बताएंगे, ऐसी हम आशा आप सभी से करते हैं। दोस्तों, बात करें आज के इस कार्यक्रम के रूपरेखा की कि किस तरीके से क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हमारे निदेशक महोदय श्री मनीष वर्मा सर द्वारा जो है ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है। उसके बाद तुरंत बाद ध्वजारोहण के तुरंत बाद ही राष्ट्रगान शुरू हो जाएगा और उसके बाद झंडा गान होगा। उसके बाद हमारे जो सभी सुरक्षा कर्मी हैं, गणतंत्र दिवस पर परेड मार्च किया जाएगा हमारे सभी सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, जिसका की मेन जो नेतृत्व है वो सुरेंद्र सिंह नेगी जी जो है करेंगे और इसमें शामिल होंगे इनके सुरक्षा प्रभारी चंदी प्रसाद लखेड़ा जी, जिनकी प्रेरणा से ये परेड करवाई जाएगी, और सुरक्षा पर्यवेक्षक धर्मवीर सिंह असवाल आर्मी रिटायर, इनके सुपरवाइजर ये होंगे, और हाउस कीपिंग पर्यवेक्षक सूबेदार मनमोहन सिंह रावत, ये रिटायर्ड आर्मी है, और इसमें जो है इनकी पूरी टीम रहेगी। मुख्य नेतृत्व मैंने आपको बताया सुरेंद्र सिंह नेगी जी, सुरक्षा कर्मी ये करेंगे, और इनकी टीम में शामिल जो है ढोल मास्टर राजेश थापा जी, चंदन सिंह जी ये पायलट हैं, विनोद सिंह ये पायलट हैं, और कमल सिंह चौहान, राजेंद्र थापा आदि जो इनकी जो पूरी टीम रहेगी वो सभी रहेंगे। और फिलहाल जो अभी आप सभी के समक्ष होने वाला है, आज मेरे साथ हैं अमित रंजन जी और काव्या जी और ललित भाई, ये सभी मेरे साथ रहने वाले हैं। तो सभी से आपको एक एक करके हम इंट्रोड्यूस करवाते चलें। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अमित रंजन जी से। नमस्कार, 91.2 NIVH हेलोदून में मैं अमित रंजन, संस्थान के प्रांगण में उपस्थित सभी सौंदर्य बोध और शक्ति बोध को मेरा प्रणाम। और साथ में ही हम इस गणतंत्र दिवस, जो कि आज हमारा संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और इसी के उपलक्ष्य में हम आज इस प्रांगण में उपस्थित हैं और ध्वजारोहण करने के लिए हम एक साथ एकजुट और अपनी पूरी अखंडता और एकरूपता के साथ अपने संस्थान के सभी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाएंगे। हमारे सैनिक हैं, उनके नाम पर जो है 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है, जिसके विषय में आपको बताने के लिए हमारे साथ हैं आज अमित रंजन और काव्या। ये जो है आपको इन सभी के बारे में बताएंगे। तो बिना देरी के आप सभी को लिए चलते हैं अमित रंजन जी और काव्या जी के पास। जी गौरव जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अमर्त्य परमवीर चक्र है जो वीरता के, इनकी संजीदगी में देश स्वाभिमान हूं, हिंद देश के निवासी करते भरोसा यदि 7 लाख मृत क्रांतिकारियों की जान हूं। आपको विदित होगा, हमारे देश में अंडमान निकोबार को एक ऐसा द्वीप समूह जो कि गुलामी की सभी यादों को समाप्त करने के लिए वहां केंद्र सरकार और भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा एक नवीन पहल की गई है, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस की नवीन प्रतिमा का अनावरण किया और उन्होंने यह निश्चय किया कि वहां पे हमारे जितने भी 21 परमवीर चक्र विजेता हैं, उन विजेताओं के एक द्वीप उनके अपने नाम से बनाए जाएं, जिसके अंदर सभी के सभी परमवीर चक्र विजेताओं की स्मृति हो। और यही नहीं, हमारे पूरे देश के अंदर जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति यहां वहां की मिट्टी में बिखरी हुई है, उनको एक जगह संजो करके एकत्रित किया जाए। और इससे अच्छा महानायक जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं नहीं मिल सकता, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी स्वतंत्रता सेनानी हैं और वो आजादी के ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने
परमवीर चक्र विजेताओं को अपनी याद में वहां पर पराक्रम दिवस के अवसर पर ही सभी परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर एक द्वीप का अनावरण किया जा रहा है। और यहाँ तक ही सीमित नहीं होता, हमारे यहाँ पर बहुत से सैलानी आते हैं और हमारे पूरे देश का ध्यान अंडमान निकोबार द्वीप की तरफ केंद्रित करने के लिए उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क, रेस्टोरेंट और भी कई ऐसे मार्ग बनाए गए जिसके द्वारा हमारा पूरा देश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं बुला सकता। क्योंकि हमें याद होगा वहीं पे सेल्यूलर जेल था जहां काला पानी की सजा दी जाती थी, लेकिन हमारे देश के केंद्रीय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर इन शहीदों के सभी प्रतिमाओं को एकत्रित कर हमें एक ऐसा धरोहर देने का प्रयास किया गया है जिससे कि हमें हमारे देश के प्रति बलिदान देने वालों की याद हमारे मस्तिष्क पटल पर सदैव विद्यमान रहे। और उन्होंने यह भी नहीं कहा कि केवल स्मृतियां बना देने से यादें समाप्त नहीं हो जाती, चाहे हमारे देश में छोटे से छोटे क्षेत्र में हो या बड़े से बड़े क्षेत्र में हो। जैसे बहुत से समाज सेवी हैं, बहुत से वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पर एक जगह ऐसी बनाई जाए जहां पर उनके काम, उनके नाम और उनकी सभी कृतियां उपलब्ध रहे। यह शिक्षा और सोच से जोड़ा जाए जहां पर हमारा देश उन स्मृतियों को याद रखे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जिनमें सर्वप्रथम हम चलते हैं प्रथम परमवीर चक्र विजेता धम सिंह थापा। धम सिंह थापा जी चीन के पैंगोंग झील के आसपास लड़ते हुए उन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया। उन्होंने वहां के सैनिकों को 3 बार रोका और लड़ते लड़ते इस युद्ध में शहीद हो गए और इसी बलिदान के कारण उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए चलते हैं आगे, हमारे साथ होने वाली हैं काव्या जी जो आपको कुछ और द्वीपों के बारे में जानकारी देंगी। आइए अब हम जानते हैं बाना द्वीप के बारे में। कैप्टन बाना सन 1987 को ऑपरेशन राजीव के दौरान कश्मीर में इन्होंने सियाचिन की सबसे ऊंची चोटी पर पाक सेनाओं के छक्के छुड़ाते हुए अपना नियंत्रण हासिल किया और मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और अब हम चलते हैं क्षेत्रपाल द्वीप के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। अरुण क्षेत्रपाल जी युद्ध के दौरान शहीद हो गए। इन्होंने पुणे हॉर्स में पाक सेना के टैंक को रोके रखा और हमारी सेना का बचाव किया। मरणोपरांत इन हीरोज को हमारी भारत सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित किया। होशियार द्वीप के बारे में, कर्नल होशियार सिंह को बस्तर नदी के यहाँ पे पुल बनाने का जिम्मा दिया गया था सन 1971 में। इन्होंने पाक सेना के हमले को रोके रखा और सेना का बचाव किया। मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं गौरव जी के पास जो हमें आगे के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। जी आगे का जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें विशेष जो मार्च पास्ट किया जाएगा जिसमें कि प्रेरणादायक भूमिका रही सुरक्षा प्रभारी चंदी प्रसाद लखेड़ा जी की और सुरक्षा पर्यवेक्षक कैप्टन धर्मवीर सिंह असवाल, ये रिटायर्ड आर्मी हैं, और हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक सूबेदार मनमोहन सिंह रावत जी। और इसके अलावा परेड का जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं सुरेंद्र सिंह नेगी जी, और इनके साथ जो इनकी टीम में कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे राजेश थापा ढोल मास्टर, और चंदन सिंह ये पायलट हैं, विनोद सिंह पायलट, और कमल सिंह चौहान जी, राजेंद्र थापा जी, अनूप पोखरियाल जी, हीरा सिंह जी, और हमें दिखाई दे रहे हैं होशियार सिंह, गौरव कुमार, विवेक थापा जी और जनवरी लाल जी, मनोज कुमार जी, विकास थापा जी, अतुल पवार जी, इसके अलावा प्यारे लाल जी और सूरज थापा, कमल गुरुंग जी, कमलेश भट्ट जी। इसके अलावा परेड में इन सभी के साथ महिला कर्मी जो कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चलेंगी। इसमें श्रीमती उषा देवी जी, श्रीमती रितु सजवान जी, श्रीमती वरंदा गुरुंग जी, श्रीमती शोभा
क्षेत्री जी, श्रीमती नमिता क्षेत्री जी और श्रीमती सोनिका राणा जी। तो इस तरीके से जो मार्च पास्ट होगा ये सभी उस मार्च पास्ट परेड में शामिल होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, जिस पार्क में ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिस मैदान से, उसको अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया है। जहां पर आप ये सुंदर सुंदर गमले देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, इनमें जो इनके हेड माली हैं वो राजेंद्र कुमार जी हैं। इसके अलावा हीरा लाल जी हैं, जगमोहन जी हैं, संतराम जी हैं और सुनील दुबे जी हैं, राजेंद्र कुमार जी और जगमोहन जी, सचिन जी और अरुण जी, ये सभी का योगदान रहा इस पूरे पार्क को सजाने संवारने में। और इसके अलावा जो ये पूरा संस्थान है, इसको आप इतना साफ सुथरा सुंदर देखते हैं, इनमें जो सफाई कर्मी, हाउस कीपर्स जो हमारे हैं, उनके भी मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। इन सभी को श्रेय जाता है इस संस्थान को सजाने संवारने का। इनके सुपरवाइजर मनमोहन सिंह रावत जी, और इसमें है हाउसकीपर श्री वीना नेगी जी, श्रीमती अर्चना जी, हाउसकीपर श्रीमती विनीता जी, हाउसकीपर श्रीमती सुनीता जी, श्रीमती कुसुमलता, श्रीमती प्रीति, श्री प्रेमा और श्रीमती शीला, श्रीमती इंदु, श्रीमती कमला जी, श्रीमती और हाउसकीपर नरेश कुमार जी, हाउसकीपर शर्मा जी, मुकेश कुमार जी, राजू जी, अशोक जी और राधेश्याम जी, मोनू जी और अरविंद जी और सत्यपाल जी, राहुल जी और साथ साथ में चंद्रमोहन जी, रोहित जी, प्रदीप कुमार जी और राजू चंद जी। और यही सभी जो सफाई कर्मी हैं, इन्हीं सभी के अथक प्रयासों से ये संस्थान जो है इतना सुंदर आप सभी को दिखता है। तो इन सभी लोगों का मैं बार बार जो है धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये निरंतर बिना रुके बिना थके जो है इस संस्थान को सजाने संवारने में और सुंदर बनाने में लगे रहते हैं। सो दोस्तों, आपको मैं एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहूंगा 74वें गणतंत्र दिवस की। इसी के साथ साथ हम देख पा रहे हैं इस वक्त मैदान में सभी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जिसमें आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी और विशेष रूप से मैं आज कहना चाहूंगा हमारे प्रधानाचार्य महोदय जी जो है यहाँ पर पधार गए हैं। मेरे सभी शिक्षकगण मौजूद हैं मैदान में और धीरे धीरे सभी संस्थान के कर्मचारी जो है पहुंच रहे हैं। तैयारियां निरंतर वहां पर शुरू हो चुकी हैं और हमें जो है सभी लोग बड़े खुश और उत्साहपूर्ण जो है दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त गणतंत्र दिवस के इस कार्यक्रम को देखने के लिए लालायत नजर आ रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं सभी लोग जो है निरंतर मौजूद हैं। जब सारे एचआरडी स्टूडेंट्स ले लीजिए या हमारे मॉडल स्कूल के जितने भी बच्चे हैं, धीरे धीरे मॉडल स्कूल पूरा पहुंच चुका है और टीसीए भी एचआरडी स्टूडेंट्स जो है कुछ आ गए हैं, कुछ धीरे धीरे अभी पहुंच रहे हैं। सभी कर्मचारी जो है पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद पूरा कार्यक्रम आप सभी के सामने होगा जिसका हमने अभी बात की। तो देखने के लिए और सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। सो अब हमारे साथ होने वाले हैं ललित जी। ये आपको बताएंगे राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे बच्चे, इनका मेन टॉपिक रहेगा, जिसमें कि राष्ट्रपति ने जो बाल पुरस्कार प्रदान किए थे उनके बारे में जो है बात की जाएगी। आइए ले चलते हैं ललित भाई के पास। धन्यवाद गौरव जी। 91.2 NIVH हेलो धून सुन रहे तमाम श्रोताओं को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बसंत पंचमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, राष्ट्र निर्माण में बच्चे अपना अहम योगदान देते हैं और दे सकते हैं। इस बात को बच्चे निरंतर सिद्ध करते रहते हैं। गणतंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया और यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। कला एवं संस्कृति, नवाचार के लिए, समाज सेवा के लिए, बहादुरी के लिए एवं खेल जैसी अनेक विधाओं में बच्चों की उत्कृष्टता के लिए ये दिए जाते हैं पुरस्कार प्रतिवर्ष।
तो अभी फिलहाल जो है प्रोग्राम मैदान से शुरू हो चुका है, ध्वजारोहण हो चुका है और अब झंडा गान जो है शुरू हो चुका है। आइए एंजॉय करते हैं झंडा गान को। अब जो है परेड का आरंभ हो चुका है, जिसमें कि हमें दिखाई दे रहे हैं इनके सुपरवाइजर जो हैं धर्मवीर सिंह जी, ये हमें दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो ये गणतंत्र दिवस का परेड है, ये अब मंच के सामने से गुजरेगी और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो रही वो सुरक्षा प्रभारी चंदी प्रसाद लखेड़ा जी की रही और इसके कैप्टन धर्मवीर सिंह जी मैंने बताया आपको, और पर्यवेक्षक हाउसकीपिंग पर्यवेक्षक सूबेदार मनमोहन सिंह जी रावत, ये आर्मी से रिटायर हैं। और इस परेड का जो मुख्य नेतृत्व कर रहे हैं सुरक्षा कर्मी सुरेंद्र सिंह नेगी जी, और इनकी टीम में शामिल है कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं राजेश थापा जी ढोल मास्टर, चंदन सिंह ये पायलट हैं और विनोद सिंह जी ये भी पायलट हैं, कमल सिंह चौहान ये पायलट हैं और राजेंद्र थापा पायलट और अनूप पोखरियाल जी और हीरा सिंह जी हमें दिखाई दे रहे हैं, होशियार सिंह जी, गौरव कुमार जी और विवेक थापा और जनवरी लाल जी
और मनोज कुमार ये हमें दिखाई दे रहे हैं, विकास थापा जी, अतुल पवार जी जो इस परेड में इनके साथ साथ चल रहे हैं, और प्यारे लाल जी, सूरज थापा जी और कमल गुरुंग जी, कमलेश भट्ट जी, और परेड में शामिल कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं महिला सुरक्षा कर्मी हमें दिखाई दे रही हैं, उषा देवी जी और रितु सचवान जी, श्रीमती वीरेंद्र गुरुंग जी और शोभा क्षेत्री जी और नमिता क्षेत्री जी, सोनिका राणा जी, ये सभी लोग जो हैं इस परेड में सम्मिलित हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को और गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपने देखा कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों की टुकड़ी मार्च पास करते हुए आपके आगे से गुजरी थी और रेडियो में उसकी लाइव कमेंट्री सुन रहे थे आप, रेडियो टीम के द्वारा जो तैयार की गई थी गौरव की आवाज़ में। और अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। मैं संस्थान के निदेशक महोदय आदरणीय SROT मनीष वर्मा सर को उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप आएँ और अपने उद्घोष से हम सभी का मनोबल बढ़ाएं। सर। सर्वप्रथम मैं संविधान के निर्माताओं तथा माँ भारती के चरणों में प्राण अर्पित करने वाले सभी देशभक्तों को शत शत नमन करता हूँ। मेरे यहाँ पर सभी सहायक प्रोफेसर्स और सभी अधिकारीगण, मैं डॉक्टर मैम, सभी कर्मचारीगण, सभी विद्यार्थी, आप सभी को आज 74वें गणतंत्र दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उन्नीस 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर जी के तथा उनके सदस्यों के टीम के सदस्यों के द्वारा लिखित संविधान आज के दिन लागू हुआ था। आज उसके ही क्रम में आज 74 साल इसके पूरे हो चुके हैं। इन 74 साल में भारत ने बहुत हर क्षेत्र में प्रगति की है, चाहे वह एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे आर्मी का फील्ड हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का फील्ड हो। उसी तरह हमारा संस्थान बहुत ही पुराना है। 1943 में इसकी नींव रखी गई थी और 1950 में हमारा बेल प्रेस आया, 51 में हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेल अप्लायंस आया। यूँ तो अगर मैं हमारे संस्थान के बारे में बताना चाहूँगा तो वो एक बहुत ही लंबी कड़ी बन जाएगी, पर मैं कुछ जो इस वर्ष हमारे संस्थान के द्वारा कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, मैं उनको आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। इस वर्ष डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन ऑफ रिसर्च में 3 नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है जो श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के द्वारा मानित हैं, जैसे कि B.Ed इन MD, B.Ed इन DB, और बाकी जो 3 नए कोर्सेज हैं, माफ़ कीजिएगा, वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के हैं, चाहे PGDRP है, चाहे MS इन इंटीग्रेटेड है, चाहे हमारा मास्टर MPhil है। इसके लिए मैं अपने सभी सहायक प्रोफेसर्स डॉक्टर ढलवाल, डॉक्टर विनोद केन, डॉक्टर जसमेर, डॉक्टर सुनील शिरपुरकर जी, इन सभी का ये कोलैबोरेटिव इफेक्ट है जो इन 5 कोर्सेज को इस संस्थान में इस वर्ष लाया गया। ये सब बधाई के पात्र हैं। मॉडल स्कूल भी इन कहीं अछूता नहीं है।
अगर इनके रिजल्ट की बात करें तो वह हमेशा ही हर कार्य में अग्रणी ही रहे हैं। चाहे वो प्रीति की बात करें, 90+ उन्होंने परसेंटेज इस बार लिए थे। मैं अभी 4 जनवरी को मुझे मौका मिला मॉडल स्कूल में जाने का, और वहाँ पे लुई ब्रेल दिवस मैंने उनके साथ बनाया, और वहाँ मुझे पता चला कि हमारे बच्चे कितने विलक्षण और मैं कहूँगा बुद्धि से भरपूर हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे मुझे कार्यक्रम वहाँ पे देखने को मिले। एक विद्यार्थी ने मुझे लुई ब्रेल दिवस के ऊपर एक शॉर्ट, पूरी एक संक्षिप्त पोइम सुनाई। उसी प्रकार कई बच्चों ने एक हमारे संस्थान का मॉडल स्कूल का, मैं कहूँगा, एक नया बैंड शुरू किया गया। इतना ही नहीं, भारतवर्ष में हमारे AICB की और NFB के द्वारा एक कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे रखे गए थे, जिसमें हमारे मॉडल स्कूल के बच्चों ने 1st, 2nd, 3rd रैंक हासिल किए। और मुझे अभी ही पता चला है कि हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो नागेश ट्रॉफी में हमेशा 6 से 7 हर वर्ष इन्हें चुना जाता है। ये भी अपने बात में बहुत अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेल अप्लायंस जो कि अपने टारगेट समय पर पूरा करता है, और विद्यार्थियों को और जितने भी हमारे रिक्वायरमेंट जिनको भी रहता है उनको समय से अपना टारगेट पूरा करते हैं। उसी क्रम में उनकी काम को और सुविधाजनक बनाए जाने के लिए हमने कुछ नए प्रपोजल भी रखे हैं, जिससे उनके काम में तीव्रता आएगी और मैन्युफैक्चरिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। अब अगर हम केंद्रीय बेल प्रेस की बात करें, उनका काम तो हमेशा सराहनीय ही रहता ही है। अभी उन्होंने दिल्ली की बुलबुल नामक किताब को ब्रेलीकरण किया। इतना ही नहीं, उसे एक्सेसिबल फॉर्मेट में बनाया गया और पूरे इस भारतवर्ष में 17 भाषाओं में उसे कन्वर्ट किया गया। अगर हम रेडियो प्रोग्राम की बात करें, इस वर्ष रेडियो प्रोग्राम में 2 नए कार्यक्रम जोड़े गए हैं, हुनर को मिले दिशा और मेरी बात। ये 2 नए कार्यक्रम हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे दिव्यांगजनों को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे वह अपनी बात पूरे भारतवर्ष में रख सकते हैं और बाकियों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो किस प्रकार वो आगे बढ़कर अपना मार्गदर्शन और उस कार्यक्रम को आगे लीड कर सकते हैं। अगर मैं TCAB की बात करूं तो उनके द्वारा चलाया जाने वाला मशरूम ग्रोवर नाम का एक कार्यक्रम, जिसे NSQF लेवल 4 कंप्लेंट के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है इस वर्ष और शुरू किया गया। उनके द्वारा पूरे भारतवर्ष में जितने भी दिव्यांगजन हैं, जो भी वह काम करते हैं, उन्हें समय समय पर अपडेट करने के हेतु हमारे TCAB के द्वारा ऐसे ऐसे कार्यक्रम लाए जाते हैं ताकि उन्हें अपडेट किया जा सके और कंधे से कंधा मिलाकर एक हमारे दिव्यांगजन अपना काम कर सकें। इतना ही नहीं, भविष्य में भी
हमने उसका नींव रख दी है कि किस प्रकार हम यहाँ पर एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी की लैब हमें स्थापित करेंगे, ताकि पूरे विश्व भर में जिस तरह के हमारे यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड के असहायक उपकरण उपलब्ध हैं, उनको किस प्रकार एक प्लेटफॉर्म, एक छत के नीचे हम अपने सभी दिव्यांगजनों को यहाँ पे उनको देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा। और मेरे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वह रिसर्च में रुचि रखें और उसमें अगर किसी प्रकार से और उसे अच्छा बनाया जा सके, तो उसके लिए भी यहाँ पर मेरे सहायक प्रोफेसर्स उनके लिए मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्परता से रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जितने भी मेरे विद्यार्थीगण हैं कि आप सब बढ़ चढ़कर इनोवेशंस में, रिसर्च में बढ़ पार्टिसिपेट करेंगे और दिव्यांगजनों के लिए सुविधाजनक सहायक उपकरण या कोई नीति बनाने के लिए भी आप अपना विचार रख सकते हैं। पुनः आप सभी को आज के गणतंत्र दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और यहीं पे आपको धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। शुक्रिया आपका सर, जिस तरह से आपने अपने भाषण में लगभग सारे सेक्शंस और सारे डिपार्टमेंट्स कवर किए और सबके उल्लेख किए यहाँ पर। और निश्चित ही नाम राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, निशान, वो नेत्र जो हमारे लोगों में है, तो नाम और निशान के लिए अगर हम कार्य करेंगे तो निश्चित ही राष्ट्र निर्माण में वो सबसे सकारात्मक कदम होगा। कृपया करतल ध्वनियों से स्वागत करिए हमारे सभी गणमान्य जनों का आप स्वागत। और करतल ध्वनि देखिए, किसी सम्मेलन में प्रोत्साहन का बड़ा महत्व है। नोमो नोमो भी करना, ठीक है। एक एसी का बच्चा है ना, एक एसी अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं समूह नेत्र हेतु आई एम सो हैप्पी जिसका शीर्षक है, मैं बच्चों को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आए। अगली प्रस्तुति स्टार जंप नृत्य। इस कार्यक्रम का शीर्षक है सुनो गौर से दुनिया वालों। EIC वालों के मंच पे खड़ा हुआ हूँ, EIC वालों के मंच पे खड़ा हुआ हूँ, ये कविता आपके ही नाम करता हूँ मैं। B.Ed वालों और B.Ed वालों को, सभी NIBH वालों को प्रणाम करता हूँ मैं। आप लोगों का
ताली हम नचे। तो कृपया आप ऐसे हो गया। मैडम आप